फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि जो पोल्ट्री के सप्लीमेंट है, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री की मेडिसिन्स है, वो इतनी महंगी क्यों है, इतनी कॉस्टली क्यों है, या फिर हमने उनको इतना कॉस्टली बना दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर मैं आपके साथ अपने विचार शेयर करने जा रहा हूं। तो मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। फ्रेंड्स, इसका जो पहला कारण मुझे समझ में आ रहा है कि हम किसी और कंपनी को चांस देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो हम 8 से लेकर 10 साल पहले जब आपने पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट की होगी, तो तब जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, सप्लीमेंट यूज़ कर रहे थे, तो वही आज आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका उन प्रोडक्ट पर एक विश्वास बन गया, एक ट्रस्ट बन गया है कि ये जो आप सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं ये सबसे अच्छे सप्लीमेंट है पोल्ट्री में। तो यही कारण होता है कि हमने पहले से ये सोच रखा होता है कि हम यदि लिवर टॉनिक यूज़ करेंगे, इस कंपनी का यूज़ करेंगे, और यदि हमने कोई एंटीबायोटिक या मल्टी विटामिन यूज़ करना है तो फिर हम इस कंपनी का यूज़ करेंगे। तो हमने एक स्पेसिफिक कंपनी रखी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ के प्रोडक्ट कोई और कंपनी लॉन्च ना कर रही हो, लेकिन होता क्या है कि हम उसको खरीदते नहीं हैं। सेम कंपोजिशन होती है, उन्होंने भी उसमें वही इंग्रेडिएंट डाले होते हैं, वही घटक डाले होते हैं, लेकिन हम उसके साथ नहीं जाते, क्योंकि एक तो जो जिनका हम यूज़ नहीं पोल्ट्री में करते प्रोडक्ट इतने पॉपुलर नहीं होते हैं, एक तो उनका रेट कम होता है। तो हमारी एक सोच ये भी होती है कि यदि इनका रेट ही कम है तो ये कितने इफ़ेक्टिव हो गए हमारे बर्ड्स के लिए, तो हम ज़्यादा जिनका मार्केट में नाम चल रहा है वही प्रोडक्ट अपने पोल्ट्री बर्ड्स को देते हैं। फ्रेंड, इसका एक कारण है कि जो कंपनी बहुत टाइम से है पोल्ट्री में, उनकी मार्केटिंग बन गई है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा लगा दिया है कि आज उनके प्रोडक्ट आराम से जो है चल रहे हैं। और हम ही हैं वो लोग, वो फार्मर्स जो कि जाकर शॉपकीपर को स्पेशली कहते हैं कि हमें लिवर टॉनिक ये चाहिए, हमें जो है एंटीबायोटिक ये चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रेंड्स जो बाकी कंपनीज है उनके प्रोडक्ट बेकार है, क्योंकि सन्नी पोल्ट्री किसी भी कंपनी के पक्ष में नहीं है, या किसी भी कंपनी की वो एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपको जो है आप एक बार सप्लीमेंट अपने चेंज कर देखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एक हिंदी में कहावत है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, तो कहीं आपको फीका पकवान तो नहीं खाने को मिल रहा है। तो आपको ये सभी जो जानकारी है, यदि आप प्रोडक्ट अपने चेंज करते हैं, किसी और कंपनी को चांस देते हैं, तो ही फिर आपको पता चलता है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे दिमाग में एक फितूर भरा हुआ है कि जो हम पोल्ट्री के सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट है जिस सभी सप्लीमेंट्स का बाप है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी सोच को हमें पहले अपने दिमाग से निकालना होगा। और जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट दे रही है, दूसरी कंपनी, उनके जो है हमें इंग्रेडिएंट को देखना होता है, उनकी कंपोजिशन को देखना होता है कि वो क्या आपको दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, मैं भी आपके बीच में ही शामिल हूँ, मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ, कोई मैं आपसे अलग नहीं हूँ। लेकिन हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि हम इतने महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, चिक्स लेते हैं इतना महंगा, फिर फीड लेते हैं, और जब हमारी मार्केटिंग होने लगती है, जहाँ फिर हमने अपना बर्ड निकालना होता है, तो उस टाइम जो मंडी करने का रेट मिलता है वो इतना हमें कई बार डाउन मिलता है कि हमें हताश होना पड़ता है, और फिर हम यही सोचकर अपना माल कम रेट पर निकाल देते हैं कि चलो अगली बार हमें अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि कितना टाइम तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ हिसाब फ्रेंड्स फीड का होता है। फीड के रेट जैसे आप जानते हैं कि बढ़ते रहते हैं, और हम सोचते भी यही है कि हमने सिर्फ यही फीड यूज़ करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में आती है, उसको मार्केट बनाने में टाइम लगता है, उनको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम ही हैं जो कि किसी भी कंपनी को ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं। तो यदि फ्रेंड्स मेरी बात करो, तो जिस फार्मर से मुझे फीड मिल जाती है तो मैं फीड उनसे उठा लेता हूं, लेकिन मेरी शर्त यही होती है कि मुझे सील्ड बैग चाहिए,
और वो जो मुझे फीड है वो थोड़े कम रेट पर मिल जाती है। और मैं फ्रेंड्स अब आपको बता दूं कि अभी तक मुझे कोई फीड या सप्लीमेंट को लेकर ऐसा FCR से रिलेटेड कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी कंपनी है तो वो मार्केट में डूबने के लिए नहीं आती है, वो कुछ ना कुछ अपनी मार्केट बनाने के लिए, अर्निंग करने के लिए आती है। तो आपको उनको एक चांस देना होता है, उनके सप्लीमेंट को यूज़ कर देखें कि कैसे आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था कि आप ज़्यादा ऊंची कंपनियों के साथ ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान भी आपको खाने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को और ना बढ़ाते हुए यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।